नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे श्रीकांत त्यागी की, जो यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी से मामला उठता है और उसके बाद अब श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ समेत कई टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बड़ा सवाल यह कि आखिर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल पुलिस की कार्रवाई पर हो रहे हैं और इस बीच जिस तरह से श्रीकांत त्यागी कानूनी दांवपेच का सहारा लेता हुआ नजर आ रहा है, सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी लगाई गई थी उसकी ओर से, और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 तारीख तक की डेट कोर्ट की ओर से दी गई है। तब तक श्रीकांत त्यागी को सरेंडर करना होगा। इस बीच इससे पहले श्रीकांत त्यागी के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया था। जो अवैध कार्रवाई की गई थी, अवैध निर्माण उसकी ओर से किया गया था, उस पर बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आया था। रिएक्शंस क्या कुछ सामने आए हैं, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। महेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है और प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। कर रहे हैं आप ये बर्दाश्त नहीं होगा। आश्वस्त है। अभी तक की कार्रवाई से भी परिवार भी आश्वस्त है और उनको लगता है कि सभी लोग इसको गंभीरता से लिए हैं और लिया भी है, और ये एकदम से ये कार्रवाई एक नज़ीर बन जाए, उदाहरण बन जाए, यही मैंने भी कहा है। और बाकी पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर सभी लोग यहाँ पर थे। परिवार की भी यही इच्छा है कि यह सबक सिर्फ किसी एक ऐसा घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के लिए ही नहीं, कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति हो तो वह सभी के लिए यह सबक बन जाए, यही मैंने भी कहा। कि जो इलीगल वेपन उनको सीज किया गया है, तो हाथ कैसे देखा था, और इसके साथ ही साथ उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। जो इलीगली उसने प्रॉपर्टीज अर्न की हुई है वो सब जब्त की जाएंगी, और अगर कोई ये ऐसा पाया गया, उसके बारे में मेरी कलेक्टर साहब से भी, डीएम साहब से भी बात हुई है कि अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी पाई गई जो इलीगली ऑक्यूपाई की गई है तो उसके उनको भी डेमोलिशन तक। साथ ही में जो भी अक्यूज्ड की अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उसके बारे में भी कुछ सूचनाएं मिली है। उसके लिए तत्काल टीम गठित किया गया है, विभिन्न विभागीय टीम गठित किया गया है, और उन टीम्स द्वारा उनकी जो अन्य व्यवसायिक गतिविधियां हैं उस पर भी जो कानूनी जांच करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम यही बताना चाहते हैं कि शासन की ये मंशा है कि कानून कोई हाथ में ना ले। इस बीच महेश शर्मा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें यह कहते हुए महेश शर्मा नजर आ रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि यूपी में बीजेपी सरकार है, यानी कि सियासत भी खूब चल रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर श्रीकांत शर्मा, जिसका अपराध से कोई ये नया नाता नहीं है, पहले भी इसके खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं, तो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल यह भी बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि सरेंडर के लिए अर्जी दी है और अब 10 तारीख तक का वक्त कोर्ट की ओर से दिया गया है। हमारे इनपुट हेड शोएब खान हमारे साथ में मौजूद हैं। शोएब जी, जिस तरह से अब कोर्ट ने 10 तारीख तक का वक्त दिया है, अब आगे कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरह से चलती हुई नजर आएंगी और पुलिस किस तरह से अब आगे काम करेगी, क्योंकि श्रीकांत त्यागी तो अपनी ओर से कानूनी दांवपेच, जिस कानून को वो अपनी जेब में समझता था, ये समझता था कि कानून मेरी जेब में है, अवैध निर्माण में करता रहूंगा, उसी कानून की आड़ लेता हुआ अब नजर आ रहा है। तो सोहन, देखिए, जो सवाल आपने करे थे इसका हम अभी जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इससे जो बैक का थोड़ा हम इसमें बताना चाहते हैं कि ये श्रीकांत त्यागी जिसके बारे में कहा जा रहा था अभी तक, ये बीजेपी का नेता है। ये बीजेपी का नेता नहीं, कथित बीजेपी का नेता है, और उससे पहले ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी जुड़ा है। ये कोई नेता नहीं है, सिर्फ इसका एक लाइजनर था, और बड़े जो नेता होते हैं उनके लिए जो कहा जाए कि उनसे संबंध अपने बनाता था और उनकी
हर ख्वाहिशों को पूरा करता था। इस तरीके के लोग न्योडा की कई कॉलोनियों में मौजूद हैं। आज भी खास तौर से जो न्योडा के सेक्टर हैं, बड़े सेक्टर RWA एसोसिएशन की जो कॉलोनियां हैं, उसमें ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। इसके बारे में ये जो श्रीकांत त्यागी है, इस स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत खास आदमी हुआ करता था जब वो बीजेपी में हुआ करते थे। तो उसका उनका आना जाना भी था। फिर वो पार्टी छोड़ गए, वो समाजवादी पार्टी में चले गए। ये क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, तो ये बीजेपी के जो और नेता हो, चाहे वो महेश शर्मा हो या और भी कोई हो, सबसे अपने उसके संबंध थे और वो वहां तक जो हैगा बड़े नेताओं के तक पहुंच गया। यहाँ तक के जो फोटो जारी वीडियो पे फोटो वायरल हो रहे हैं ट्विटर पे, उसमें जेपी नड्डा के साथ में भी इसका फोटो हुआ है। लेकिन अब ये मामला जो है, और उससे इसके हौसले बुलंद थे और इसने पॉश कॉलोनियों में सोएब जी, इस जानकारी पर मैं जरूर आऊंगा, बाद में इस जानकारी को आपसे जरूर लूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि अब कोर्ट की प्रोसीडिंग किस तरह से बनेगी, क्योंकि जो ताजा अपडेट सामने आ रही है, कोर्ट ने 10 तारीख तक का वक्त दिया है। देखिए 10 तारीख को कोर्ट से इसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। 10 तारीख तक 10 को भी कर सकता है, उससे पहले भी कर सकता है, आज भी कर सकता है। लेकिन हाँ, ये एक चीज जो खुल के आ रही सामने आएगा कि अब इसका जो एक यूपी STF को लगाया है, पुलिस की अलग टीमें हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि काउंटर भी हो सकता है, तो उस चीज से थोड़ा ये बच गया है। और उम्मीद ये इस बात की है कि ये शाम तक किसी भी तरीके से ये पुलिस के चंगुल में फंस जाएगा। इसकी लोकेशन उत्तराखंड में आ रही थी, लेकिन जब ये दोपहर में जब इसके वकील ने, एडवोकेट ने एप्लीकेशन डाली, तो इससे संभावना जता रही है ये उत्तराखंड में ना होकर ये न्योडा के ही कहीं सराउंडिंग में है। और पुलिस इसमें RPF को भी उतार दिया गया है, जो इसका मूल निवास है भंगेर में। वहां पर RPF की टीम ने भी अभी रेड मारी है और वहां पे मार्केट है इसका, वहां सुबह से रेड चल रही है, GST की रेड चल रही है। जो है ओमैक्स में इसका फ्लैट है, उस पर सुबह से प्राधिकरण ने तोड़फोड़ भी, जो अवैध कब्जा कर रखा था, उस पर करा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर एक चीज ये आ रही है सोहन, ये जिस दिन ये फ्राइडे की रात की घटना है, उस दिन इस मामले को उसने गाली दी, वीडियो नेट से वायरल हो गए, पुलिस चुपचाप रही। सवाल ये क्यों चुप रही थी? कल फिर जब शाम को उसके गुंडे वहां वो उस मीना अग्रवाल के घर पर पहुंचते हैं और एंट्री करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं उनसे कहते हैं कि फला नंबर में हमें जाना है, और वो 5-6 लोग जो है घुस जाते हैं। अब सवाल ये कि वो जो नंबर बताया गया था उसमें 2 लड़कियां हैं जो कहीं सर्विसेज करती हैं या पढ़ती हैं, उनके फ्लैट का नंबर बताया गया। तो क्या उन लड़कियों से इसके श्रीकांत त्यागी के अभी वहां पर ऐसे और भी फ्लैट है जिसपे उसके लोग रहते हैं? उन लड़कियों का ही क्यों नाम कैसे आया? पुलिस को इसको जो जांच चल रही है उसमें शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन सोएब जी, यहाँ पर अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो अब जो मामला है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो विवाद शुरू हुआ था वो महिला से जो बदतमीजी की गई थी उसको लेकर के वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद श्रीकांत त्यागी की ओर ध्यान गया था प्रशासन का। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि श्रीकांत त्यागी पर पहले ध्यान क्यों नहीं गया? 2019 में केस दर्ज होता है, नोएडा प्राधिकरण से ही शिकायत की जाती है कि अवैध कब्जा जो है श्रीकांत त्यागी ने कर रखा है, डराता है, धमकाता है, कार्रवाई नहीं होती है। 2020 में गोमती नगर में, लखनऊ के गोमती नगर में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लड़की वाला एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है, इसकी पत्नी ने ही इसे एक महिला के साथ में पकड़ा था। उसके बाद दोनों महिलाओं ने, यानी कि इसकी पत्नी ने और उस महिला ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। दोनों के बीच में मारपीट की बात भी निकलकर सामने आई थी। इसकी पत्नी ने ही 2020 में इसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया था। हालांकि उसके बाद दोनों में समझौता हो गया था और दोनों साथ में भी रहते हैं। तो विवादों से तो पुराना नाता रहा है। और जिस तरह से अब फ्लैट्स की बात निकल करके सामने आ रही है, गाजियाबाद में 12 के करीब दुकानें बताई जा रही हैं, नोएडा में अपार्टमेंट जो बताया जा रहा है ओमैक्स में, इसके अलावा अवैध कब्जा करने की बात जो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो है प्रशासन का बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया है। शिकायत पहले भी गई है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और जो फ्लैट्स की बात
बात निकल कर के सामने आ रही है, जो महिला मित्रों की बात निकल करके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखिए, इसको अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये मामला उलझ रहा है। हाँ, उलझा पहले था, क्योंकि उस वक्त जो है वो अपनी फॉर्च्यूनर में जो है एमएलए का मोनोग्राम, शासन यूपी सरकार का जो है मोनोग्राम लगा के चलता था। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो थे उनके साथ में टहलता था, उनके साथ में संबंध भी थे, आना जाना लगा रहता था। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी पिछला इलेक्शन में हुआ है, चाहे वो महेश शर्मा का हो चाहे पंकज सिंह का हो, उस सब में वो जो है प्रचार में भी गया है, जहां ना बीजेपी के बड़े नेताओं से उसके ताल्लुकात थे, उसका वो पूरा फायदा उठाता था। एक चीज और बताते हैं, जो महिला ने इससे पहले ओमैक्स की जिसके साथ बदतमीजी करी है, उस महिला ने प्राधिकरण में एक एप्लीकेशन भी दी थी पहले। बिल्कुल। उस प्राधिकरण में इसके एक रिलेटिव दूर के हैं, वो वहां पर किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि जो बाइट आई थी उसमें उस महिला का ये भी कहना था कि इसके प्राधिकरण में एक रिलेटिव है जिनकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो कल रात की जो घटना हुई है, इससे जो हैगा पूरी उत्तर प्रदेश सरकार हिल गई है, और बाकायदा इसमें जो एसीएस होम है अवनीश अवस्थी, उनको जिम्मेदारी दी गई है, पल पल की वो रिपोर्ट ले रहे हैं। यूपीएसटीएफ को भी लगा दिया गया है, और किसी भी तरीके से। लेकिन अगर हम पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो आप देखिए ना, पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये महिला के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आता है, महिला को गालियां देता हुआ नजर आता है, और धक्का मुक्की की भी नौबत आती हुई वहां पर नजर आती है। उसके बाद देखिए ना, गुंडई का अंदाज और मिजाज आप देखिए ना, शाम को इसके शागिर्द आते हैं, रविवार की शाम को धमकाते हैं, वहां पर पथराव करते हैं, गार्ड के साथ में मारपीट करते हैं। तो जो गुंडई ये कर रहा था, जो नोएडा का गुंडा अगर इसे कहें तो वो भी अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गुंडई को अब हिसाब तो उसका होना चाहिए, और इतना वक्त क्यों लग रहा है हिसाब करने में, क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है? जो महेश शर्मा है वो तो कह रहे थे कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या बड़ी दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि ये हरिद्वार में सीसीटीवी में कैद हो रहा है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है वो ऋषिकेश दिखा रही है। तो ये पुलिस की आंखों में भी धूल झोंकता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। सोहन, इसमें देखिए सबसे बड़ी लापरवाही का जो है ये पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। अगर पहले दिन से ही ये कार्रवाई हो जाती, उस वक्त जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ उसमें ही हो जाती, तो आज जो है इतना पुलिस की फजियत नहीं होती। यहाँ पर पुलिस, आप देखिए जब फ्राइडे का ये पूरा मामला है, कल उसके गुंडे जो है दोबारा घुसते हैं, जब महेश शर्मा और पंकज सिंह वगैरह सब पहुंचते हैं, और वहां से शासन तक जब खबर पहुंचती है, तब पूरा प्रशासन जो है वो होता है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जी आपका तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए, क्योंकि समय जो है मुझे इजाजत अब इस कार्यक्रम को ज्यादा आगे ले जाने की नहीं दे रहा है। तो जिस तरह से आपने देखा किस तरह से एक गुंडा खुलेआम अभी भी घूम रहा है, अब कानूनी दांवपेच का सहारा लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बचना मुश्किल है। सवाल योगी सरकार की बुलडोजर कार्यशैली को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष अब सवाल उठाने लगा है। 2019 में केस दर्ज होता है, 2020 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन को अभी तक भनक क्यों नहीं लगी थी अवैध निर्माण की? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इसके लिए जवाबदेही तय करनी भी पड़ेगी। अब कार्रवाई के नाम पर कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन क्या इतना कर देना भर काफी है? जो आज तक वहां पर लोगों पे ये रौब झाड़ता नजर आ रहा था, उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि अभी भी ओमैक्स सोसाइटी में रहने वाले लोग भले ही जश्न मना रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें डर सता रहा है। कुछ महिलाओं के बयान में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अभी भी हमें डर है, कहीं ये दोबारा वापस ना आ जाए, फिर हमें कौन बचाएगा? तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि कितना डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी और जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन उससे पहले जो कोर्ट की शरण में ये पहुंचा है, दांवपेच आजमाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कानूनी दांवपेच का सहारा लेने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन केस कहीं लंबा ना खिंच जाए, लोगों को इंसाफ मिलने में कहीं वक्त ना लग जाए, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।